है। टाइप नंबर 3, अब देखो टाइप नंबर 3 मेरे भाई यहां पर क्या है। टाइप नंबर 3 यहां पर ये है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से देखिए। टाइप नंबर 3 में ये हो जाता है कि सारी संख्याओं में अगर हम कुछ जोड़ दें तो समानुपाती हो जाए, या सब में कुछ घटा दे तो समानुपाती हो जाए। मतलब यहां पर ये कहा जाता है कि ये मेरे पास में कुल मिलाकर के 4 संख्याएं हैं, ठीक है। यदि हम इन सब में कुछ जोड़ देंगे तो समानुपाती होगी, या कुछ घटा देंगे तो, बिना जोड़े बिना घटाए समानुपाती हो नहीं सकती। पहली बार प्रोपोर्शन के इस तरह के सवाल 2018 में पूछे गए थे, जब टीसीएस नई नई आई थी। उसके बाद तो लगभग आदत लग गया है। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है? जोड़ने का मतलब ये होता है जैसे ये a अपॉन में b है और ये c अपॉन में d है, ये ऐसे बराबर नहीं होते हैं, ये बराबर ऐसे नहीं होते हैं। ये कैसे बराबर होते हैं? या तो हर एक संख्या में तुम मेरे भाई x को जोड़ दो, हर एक संख्या में x को जोड़ दो मेरे भाई, तब यहां पर ये क्या हो जाएंगे, तब जाकर के बराबर हो जाएंगे। या यहीं a अपॉन बी और यहीं c अपॉन डी, हर एक संख्या में x को घटा दो मेरे भाई यहां पर, तब जाकर के बराबर हो जाएंगे। इसको हमें यहां पर कौन सा केस कहते हैं? तो इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं सर यही हमारा ऐड वाला केस है, और ये हमारा क्या है? तो सर यहां पर ये हमारा सब्ट्रैक्ट वाला केस है। यदि हर एक संख्या में कुछ जोड़ने पर यहां पर जो है प्रोपोर्शन में हो जाए, या हर एक संख्या में कुछ घटाने पर प्रोपोर्शन में हो जाए। अब मजे की बात मेरे भाई यहां पर ये होती है कि जैसे आप इसमें जोड़ रहे हो और आप इसमें क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। इसमें भी क्या पूछा जाता है? उस x का मान बताओ, क्योंकि यहाँ चारों संख्या तुम्हें दे देगा, बोलेगा x का मान बताओ। यहां पर भी चारों देकर के क्या बोलेगा? x का मान बताओ। मेरे भाई मेरे पास में इसका रामबाण इलाज है। मेरे भाई मेरे पास में मैंने क्या कहा? इसका रामबाण इलाज है। और रामबाण इलाज क्या है मैं तुम्हें सिखाता हूं, ठीक है। याद रखना यहां पर यही वाले सवाल को, कि जब भी आपको प्रोपोर्शन में मेरे भाई यहां पर अब टाइप नंबर 3 में बोल दे ये वाला बात, सर प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आपको यहां पर क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि आदित्य सर ने पढ़ाते वक्त में एक बात कहा था, ठीक है, कि जब बच्चों तुम्हारा यहां पर ये वाला केस आ जाए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस आ जाए, एडिशन और कौन सा केस आ जाए? सब्ट्रैक्शन वाला, मिश्रा जी उसकी कसम नहीं भूलना है, हम बता रहे हैं यहाँ पे, ना तो ब्रेकअप हो जाएगा, जान लीजिए। जो नया नया अभी बात आपका चल रहा है ना, वहां पे झगड़ा हो जाएगा, उससे देख लीजिए हम यहाँ। अगर ये वाला चीज भूल गए तो, इतना मेहनत से पढ़ा रहे भूल जाइएगा। हैं? उसका बर्थडे भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। पहली बार पिज्जा कब खिलाए थे भूले हैं? बताइए। याद है ना, जीटीबी नगर में खिलाए थे। बिल का पैसा कम पड़ गया था तो फिर फोन किए थे यहाँ पर हमारे सोहेल भाई को कि भाई देखो अपनी सैलरी में से यहाँ पर हमको दे दो। ये बोला रुको हम भी अपने वाली के साथ में अभी रुक जाओ, पहले बचेगा तो तुमको दे देंगे। जब वो नहीं भूले ना, तो आज का दिन आप नहीं भूल सकते हैं। आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पे, तो अब आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए दोस्त, यहाँ पे आ जाइए। तो यहां पर मेरे भाई हमने क्या कहा सर, ऐड वाला केस था हमारे सामने, और यहां पर मेरे भाई सब्ट्रैक्ट वाला केस था। हमें यहां दोनों बहुत तरीके से पढ़ना है। हमारे पास में कुल मिलाकर के ये 4 संख्याएं हैं, और यहां पर ये 4 संख्या मेरे भाई क्या कहती है? तो यहां पर यही कहा जाता है मेरे भाई, देख लो फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें अगर तुम्हारा ऐड सब्ट्रैक्ट तो तुम्हें केस बता दिए ना, फिर से बता देते हैं ऐड का केस कैसे बनता है। यहां पर नोट तुम्हारा अच्छा बन जाएगा, इस नोट्स को बाद में जो है यहां पर डाउनलोड कर लेना तुम टेलीग्राम से भाई, क्योंकि प्रोपोर्शन में जितना खतरनाक हम बता देंगे उतना खतरनाक तुम कभी पढ़े नहीं होगे। ऐड वाले केस में क्या बनता है? ऐड वाले केस में ये बन जाता है a प्लस एक्स बी प्लस एक्स बराबर हो जाता है मेरे भाई c प्लस एक्स और d प्लस एक्स के, ठीक है। तो यहाँ x का मान पता करो, या फिर सब्ट्रैक्ट में a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बराबर हो जाता है मेरे भाई c माइनस एक्स और d माइनस एक्स के, यहाँ पर पता करो। दोनों में क्या कहा जाता है? x का मान कितना होगा पता करो। मैं आज तुमको एक ऐसा तरीका देता हूं कि यहां पर इससे भी आंसर निकल जाएगा, इसका भी आंसर निकल जाएगा मेरे भाई। यहां पर देखो सवाल मिश्रा जी कितने हैं? 2 हैं। जवाब कितना होगा? 1 होगा। समझ रहे बात को लेकर के? जैसे उन दोनों ने आपसे एक ही सवाल पूछा था, लेकिन जवाब तो आपने एक ही दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब वो अलग बात है मेरे भाई कि वो 2 रहे नहीं और आप बस अकेले बच गए, ठीक है। तो मेरे भाई सवाल हमारे सामने 2 है कि ऐड करते वक्त में x का मान बताओ, सब्ट्रैक्ट करते वक्त में x का मान बताओ। तो वो x का मान क्या होगा? देखो जीवन में हर चीज का मान होता है, हर चीज की वैल्यू होती है। x ऐसी चीज है जहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूं, गणित में तो x का मान होता है, जीवन में कोई मान नहीं होता है, हम भूल चुके होते हैं उसको। बट मजबूरी हमारी यह है कि गणित में पढ़ना पड़ रहा है, तो हम वैल्यू कैसे निकालें? निकालते वक्त में देखो क्या करेंगे, पहले वाले को अंतिम वाले से गुना करेंगे। पहले वाले को बाबू किससे गुना करेंगे? अंतिम वाले से। और जो बच गए उनको आपस में गुना करेंगे। तो जो बच गए उनको आपस में गुना करेंगे मेरे भाई, इन दोनों को गुना किए और जो बच गए उनको आपस में गुना किए, और गुना करके क्या करेंगे? तो घटा देंगे, ठीक है। अब जिनको आप गुना किए थे उनको आप यहां पर बाबू जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। और जिनको आप गुना किए थे उनको आप यहाँ पर मेरे भाई जोड़ दो और घटा दो, और यहाँ क्या लगा दो? मोड़ लगा दो। आपको लगेगा बाप रे कितना कठिन बता दिया। अरे कुछ कठिन ना बताएं तुमको, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अभी देखो तुम सवाल हमारा कैसे बनेगा।
पहले आखिरी को गुना करना है, जो बच गए उन्हें गुना करना है, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो और सॉल्व कर दो, यही तुम्हारा काम है। भूलिएगा कभी इस फॉर्मूला को? नहीं भूलिएगा। अभी देखिए क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, चाहूं तो मैं इसको बाई ऑप्शन बना सकता हूं, बट मैं क्यों बनाऊं भाई बाई ऑप्शन? मेरे सामने यहां पर ये सवाल है कि 3 हो, 11 हो, 4 हो, 14 हो, समानुपात बनाने के लिए कौन सी जोड़ी जाए? अब यहां पर देखिए 3 है, 11 है, 4 है, 14 है। आप यहां पर भैया मेथड नंबर 1 से पहले समझ लीजिए और बाद में हम इसका मेथड नंबर 2 बताएंगे। मैंने कहा वो संख्या कैसे निकलेगी पता है? आप 3 को किससे गुना करिए? तो 3 को आप मेरे भाई 14 से गुना करिए और बाकी जो बच गए आप यहां पर इनको इससे गुना करिए। ठीक है, अब उसके बाद में जिनको आपने गुना किया, 14 और 3 कितना हो जाता है? 17। 11 और 4 कितना हो जाता है? 15। बस बात खत्म यहाँ पे मेरे भाई। अब आप बताइए ये कितना है? 42 है और ये कितना है? 44 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरे को बताओ। तो सर 42 माइनस 44 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 17 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मॉड लगा दो मेरे भाई, 2 से कटेगा एक बार में। मॉड का मतलब जानते हैं क्या होता है? तुम्हारा आंसर माइनस में आए प्लस में आए, मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर मॉड किसे बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। जैसे आप नेगेटिव होके मेरे पास में आएंगे, पॉजिटिव होके पास में आएंगे, हम हमेशा आपको पॉजिटिव करके ही भेजेंगे। तो -1 का भी मॉड मेरे भाई कितना होगा? 1 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? जो बी होगा करेक्ट आंसर। तो ये हमने किससे किया मिश्रा जी? फॉर्मूला से किया। ठीक है, हमारा जो लॉजिकल फॉर्मूला था हमने उसको लगाया और उससे बनाया। अगर कोई बालक यहाँ पर फॉर्मूला ना लगा करके बाई ऑप्शन भी जाना चाहता था तो कौन सा हमने उसको रोका है मेरे भाई? यहाँ पर बताओ। हम उसको रोक ही नहीं सकते, हमारे पास में वो ताकत ही नहीं है कि हम उसको रोक पाए। तो मान लो कि मेथड नंबर 2 कोई मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन लगाना चाहता है, लगाए भाई यहाँ पर ऑप्शन। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कौन सा है, तो 3 हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया, 14 हो गया। मान लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं और हर एक संख्या में यहाँ पर कहा जाता है कि मेरे भाई 2 को जोड़िए। 3 में को 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 11 में 2 को जोड़ेंगे 13 आएगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 14 में 2 को जोड़ेंगे 16 आएगा। अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3/8। किसी भी एंगल से 5/13 आपको 3/8 के बराबर दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? तो फर्जी है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी को देखो मेरे भाई, एक एक जोड़ने को कहा गया है। 3 में 1 जोड़ोगे 4, 11 में 1 जोड़ोगे 12, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 14 में 1 जोड़ोगे 15। यहां पर इसका रेशियो कितने के साथ में? 1:3। इसका रेशियो किस साथ में? 1:3। क्या बराबर है? जी हाँ बराबर है। इसका मतलब यहां पर ये ऑप्शन भी क्या है? तो सही है। यानी हमने कितने तरीकों से सवाल को बनाया? 2 तरीके से। ठीक है, तरीका नंबर 1 हमारा क्या था बच्चों? फॉर्मूला। और तरीका नंबर 2 क्या था? ऑप्शन था मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखो, अगला सवाल यहाँ पूछा गया एनटीपीसी के 2025 में। देखो एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सीरीज में करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग से नहीं कराए, अलग से तो खैर कराया था टफ क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है, टॉप क्वेश्चन ऑफ एनटीपीसी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो बाकी बचे हुए सवाल है वो सीरीज में कराते जाए, ताकि जितना अपडेटेड ये सीरीज हो ना उतना यूट्यूब पर कोई भी सीरीज अपडेटेड ना हो मेरे भाई। यहाँ पर इस बात को मान करके चलो, 2025 में आप बैठे हो और 20 दिन पहले का मेरे भाई यहाँ पर पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। कहा गया जब x नाम की संख्या को हम ऐड करते हैं इन सभी संख्याओं में मेरे भाई यहाँ पे, तो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो एक काम करो, ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिर एक और चीज कहा गया कि अगर हमारी यहां पर ये वाली चीज मेरे भाई प्रोपोर्शन में है तो बताओ y का मान क्या होगा। अब ऐसे केस में तुम ऑप्शन उठा ही नहीं सकते। उठा सकते हो मिश्रा जी? लोगों ने क्या हुआ बना दिया, हम ऑप्शन से बना लेंगे। एग्जामिनर ने कहा लो अभी तुम्हारा ऑप्शन का इलाज करते हैं, अब इसमें ऑप्शन लगा करके दिखा दो। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यहां पर क्या करना होगा? अपना मेथड लगाना होगा। आप यहां बोलेंगे सर देखिए जब 22 हो गया सर यहाँ पे, अगली संख्या कौन सा हो गया सर? 26 हो गया यहाँ पे, अगली संख्या कौन सा हो गया? 19 हो गया, और अगली संख्या कौन सा हो गया? ये हो गया। जब हमारे सामने ये 4 संख्या है और हर किसी में कुछ जोड़ने पर ये प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। अब या तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम मन में कोई संख्या मान लो, जैसे एक बार 1 लेकर के चेक कर लो, 2 लेकर के चेक कर लो, 3 लेकर के चेक कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो। नहीं तो जो हमने बताया वैसे चले जाओ, एक ही बार में उत्तर आ जाएगा। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करवाएंगे उतना मल्टीप्लाई। पहले वाले को किससे गुना करना होता है? आखिरी वाले से। तो 22 इंटू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, माइनस इन दोनों को गुना करना होता है तो बोलोगे सर 26 इंटू कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 22 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई 45 आ जाएगा। अब देखो 43 और 45 को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। क्या करना होता है मेरे भाई? माइनस करना होता है।
इनका डिफरेंस कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा मेरे भाई, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, ये मत कहना समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले और आखिरी को यहाँ पर गुना किया है, इन दोनों को यहाँ पर गुना किया। चलो मैं एक एक स्टेप स्किप ही नहीं करता हूँ, नहीं तो भैया तुम्हारे बाउंस चला जाएगा, मेरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहीं पर बना सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर समझो मेरी बात को। तो मैंने यहाँ पर ये काम किया कि पहले वाले को आखिरी वाले से गुना कर दिया, जो बच गए उनको गुना कर दिया, जिन्हें गुना किया था उसे जोड़ दिया, जिन्हें गुना किया जोड़। 43 में से 45 घटाइए, घटाइए कितना आएगा, -2 आएगा। मॉड लगा है तो माइनस को क्या बना देगा, वो प्लस बना देगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो मॉड लगा हुआ है तो -2 को वो क्या बना देगा, +2 बना देगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर नीचे हमारा 2 है तो 2 इधर भी भाग करेगा, 2 इधर भी भाग करेगा। तो मेरे भाई मैं गुना करने से आपको बचा देता हूँ ना, तो यहाँ पर वो 2 इधर भी भाग करेगा और वो 2 इधर भी भाग करेगा। आपको हम गुना करने ही नहीं देंगे, आपको हम नहीं गुना करने देंगे तो नहीं गुना करने देंगे, बस सीधी सी बात है। आप सर काटिए 2 से कितनी बार में, 11 बार में, और 2 से काटिए कितनी बार में, 13 बार में। अब ये गुना हो गया छोटा, अब ये गुना हो गया छोटा, तो बस यहाँ करिए मेरे भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 231 हो गया मेरे भाई। और यहाँ पर करोगे 19 × 3 57 का 7 5 पास में, और 19 से कम 19 मेरे भाई 5 यहाँ 24। अगर आप देखो तो इन दोनों का जो अंतर है बबुआ कितना है, 16 है, ठीक है। बोलोगे सर -16 आ रहा था ना, अरे फिर से वही बात, मॉड लगाया तो उसको क्या बना देगा, 16 बना देगा। क्या बना देगा मेरे भाई, यहाँ पर 16 बना देगा। सो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब x की वैल्यू 16 आ गई तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था जरा पर, 2x। 2x का मतलब 16 का डबल कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 32 हो जाएगा, अनुपात y हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर y हो जाएगा, और यहाँ 16 का 4 गुना 64 में से 8 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसको मिश्रा जी क्या बोलते हैं, मध्य समानुपाती। क्या बोलते हैं दोस्तों, मध्य समानुपाती। यानी अगर ये y का मान निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इन्हें गुना करके रूट लगाना होगा, इन्हें गुना करके रूट लगाना होगा। तो बस मेरे भाई आप यहाँ पर देखो, क्या ये हो जाएगा 16 चौके 64, 64 में से 8 गया तो बिल्कुल हमारा 56 है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे ये तो y का मान क्या होगा, मेरे भाई थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ नजर आ रहा है क्या। 19 × 3 57 का 7 5 पास में, 19 से कम 19 5 24, 7 में से गया 6, बिल्कुल हमारा सही तो है भाई। 16 चौके 64, 64 में से मेरे भाई यहाँ पर 8 गया, 56 आ जाएगा, हमारा सही है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 16 × 2 56 दूनी 112 हो जाएगा। ये तो भाई मामला थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है, ठीक है, कहीं पर तो है, ऑप्शन में हमारा मेरे भाई है नहीं। इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन द ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शन। एनटीपीसी का है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें, पक्का कन्फर्म है, कन्फर्म है। तो ये 16 ना आकर के मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा, -16 अगर हम ले तो, लेकिन -16 लेंगे तब भी तो बात नहीं बनेगा, ठीक है। तो 10 2y मेरे यहाँ पर ये जो है इसमें हो सकता है भाई, ये भी हमारा वही रॉन्ग क्वेश्चन वाला है, मेरे को लग रहा है भाई यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन वाला ही है ये भी। जैसे अभी पीछे वाला एक क्वेश्चन था ना, रॉन्ग क्वेश्चन वाला था, उसी तरीके से इसका भी ऑप्शन गलत है, इसका भी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर गलत है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर गलत है, तो हमें परेशान नहीं होना है। 32 है तो 32 का मेरे भाई इतना हो जाएगा, और 56 है मेरे भाई, तो यहाँ पर वही बात है, 8 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप देखते हैं तो 16 और एक बार और 16, 16 और 16 दो बार है तो एक बार आ जाएगा, 16√7 होगा हमारा। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। अब हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस गलत कैसे आ रहे हैं समझिए भाई। 16 नहीं होगा, अगर -16 भी तुम्हारा निकल करके आएगा तो -16 में फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि मेरे भाई -16 निकल करके आ जाए, लेकिन पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा। अगर हम -16 लेकर के आते हैं, मैं आपको -16 का भी लॉजिक बता देता हूँ, -32 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 चौके 64, 64 और 8 मेरे भाई 72 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 16 इंटू मेरे भाई 2 है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू मेरे भाई 2 हो जाएगा। 16 का रूट इतना, 36 का रूट 6, और यहाँ पर इतना 6 चौके 24 दूनी 48 ऐसे होगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर कैच है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, समझिए दो चीज़ें हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर प्रोपोर्शन में जो हम बनाते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे सॉल्व करते हैं, और ये लेकर के आते हैं। अब पहली बार क्या होता है, एनटीपीसी का पेपर होता है। एनटीपीसी के पेपर में 2025 में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ये फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ी होते दिखता है। अब ये फॉर्मूला में गड़बड़ी कैसे होते दिखता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं डिटेल में आपको प्रूफ पढ़ा दूँ तो मैं डिटेल में प्रूफ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। असल में मेरे भाई यहाँ पर जो मामला है ये हमारा कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मेरे भाई विस्तृत रूप से यहाँ पर समझाता हूँ कि ये जो टाइप नंबर 1 होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जब आपने मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में बात देखा, जब हम आपको ये बात पढ़ाते हैं कि हमारे पास में क्या होती है, 4 संख्या होती है मेरे भाई, ABCD नाम की 4 संख्या होती है।
ये हमारी क्या होती है, ABCD नाम की 4 संख्या होती है। और या तो मेरे भाई कुछ ऐड करने पे या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे प्रोपोर्शन में होता है। तो मैंने आपको ये सिखा रखा है कि आप यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, तो मेरे भाई गुना करेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ देंगे, और यहाँ पर मेरे भाई इन दोनों को क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जब आप इसको हल करते हो तो इसको हल करते वक्त में दो तरह की वैल्यूज आती है। तो जनरली हमने क्या कर रखा है, मॉड लगा रखा है, ठीक है। तो मॉड लगा रखा है तो हमेशा आंसर जो आता है वो किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। हमेशा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। बट मेरे भाई ये जो मॉड है ना, ये मैंने खुद से लगा करके इस फॉर्मूले को आसान किया है। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले 4 सालों के इतिहास में, उनमें यहाँ पर ये फॉर्मूला बड़ा फिट बैठता था। लेकिन पहली बार क्या हुआ, एनटीपीसी का एक बार ये अभी पेपर हुआ, और इस बार के पेपर में ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो वैल्यूज जो जनरली एग्जामिनर ने दिए हुए हैं वो दोनों तरह के वैल्यू के ऊपर में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि हम लोग मॉड बना करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं, बट अगर हम कायदे से देखें तो इसके दो तरह के वैल्यूज आते हैं, और दो तरह के वैल्यूज क्या आते हैं, पॉजिटिव आता है और मेरे भाई यहाँ नेगेटिव आता है। तो आज तक जितने भी क्वेश्चंस बने थे वो सारे के सारे इसके ऊपर में बने थे मेरे भाई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एनटीपीसी में वो जो 0.01% वाला जो केस बनता है ना, वो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पर भी बात हमारी बन रही है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, तो भाई वो बड़ा लंबा प्रूफ है जो बैच में पढ़ाता हूँ, अब यहाँ पढ़ाऊंगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे भाई तुमने यहाँ पर सॉल्व किया, अब तुमने यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व किया तो तुमने यहाँ पर मॉड लगाया, मॉड लगाने के बाद में 16 आया, 16 लेने के बाद में क्वेश्चन को जब सॉल्व करने गए तो ये सारे ऑप्शंस वहाँ पर नहीं दिए गए थे। तो नहीं दिए गए तो मेरे भाई तुम्हारा यहाँ पर काम क्या है, तो तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर काम यह है समझना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि अब आपका यहाँ पर क्या काम है। तो आपका मेरे भाई यहाँ पर सीधा सा एक काम है कि सर अब हमें यहाँ पर क्या लेना है। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर देखो इसको सॉल्व करने पे दो तरह की वैल्यू आती है, एक 16 आएगा और एक यहाँ पर -16 आएगा। हमारी इस पर बात नहीं बनी तो अब हम इसको लेंगे -16 को। -16 को लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2x का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर y हो जाएगा, और यहाँ -16 का 4 गुना 64 और 8 मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 72 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू को देखें तो ये हो जाता है रूट अंडर इन दोनों का गुना, यानी यहाँ पर -32 का मेरे भाई गुना हो जाएगा -72 के साथ में। अगर हम यहाँ देखें तो सर ये 32 जो है वो क्या है, 16 इंटू 2 है, और ये जो 72 है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये 36 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 2 है। 16 का रूट करोगे 4 आएगा मेरे भाई, 4 का रूट करोगे 2 आएगा, 36 का रूट करोगे 6 आएगा, 6 चौके 24 दूनी 48, तब जाकर के ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो शुरू में तो ये लग रहा था कि ये गलत है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर गलत नहीं होगा, ये एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस में ही है। मैं तुम्हें तरीका भी बता देता हूँ। इस एनटीपीसी के 2025 के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें तुम खाली प्लस लोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। मैंने पूरा स्कैन कर रखा है प्रीवियस ईयर को, लेकिन ये एनटीपीसी वाला जो पर्टिकुलर आया है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी मामला आ रहा है कि पॉजिटिव लेने पर नहीं आ रहा तो नेगेटिव लेना पड़ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा तो पॉजिटिव लेना पड़ रहा है। हालांकि डिटेल में अगर चाहोगे तो मैंने आज से 3 साल पहले यूट्यूब पर ये पूरा पढ़ा रखा है। असल में ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है, ये फॉर्मूला कुछ और होता है। बट तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए असल में क्या होता है ना, प्लस का अलग फॉर्मूला होता है, माइनस का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए मैंने एक सिंगल फॉर्मूला बना रखा है। यहाँ पर जैसे एडी माइनस बीसी, असल में क्या होता है प्लस में यहाँ पर ये वाला बीसी वाला पार्ट पहले आता है, ये इधर आता है, तो वो फिर बड़ा कंफ्यूजिंग तुम्हारे लिए ना हो जाए इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से पढ़ा करके ट्रिक बना रखा है, ठीक है। तो उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर सही क्या हुआ है और गलत क्या है। आराम से निश्चिंत होकर के ऐसे बनाओ, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर सवाल। x नाम की संख्या जो सबट्रैक्ट की जाती है हर एक संख्या से, और ये हमारे प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर इसका रेशियो बताओ। फिर से वही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने 24 है, हमारे सामने 40 है, हमारे सामने 33 है, और हमारे सामने 57 है। x नाम की संख्या को करना है, फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 इंटू मेरे भाई 57 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 40 इंटू मेरे भाई 33 हो जाएगा, माइनस है बीच में। अगर आप इन दोनों को मेरे भाई जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 81 मेरे भाई, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 73 आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही बात मेरे भाई, यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, 81 में से 73 घटाते हैं 8 आता है, कितना आता है सर, 8 आता है। तो वो 8 क्या करेगा सर, यहाँ पर इधर भी डिवाइड करेगा और इधर भी डिवाइड करेगा, ताकि तुम्हें मल्टीप्लाई से हम बचा पाएं। इसको डिवाइड करोगे 3 बार में, इसको डिवाइड करोगे 5 बार में। 57 का 3 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 171 होता है, और 33 का 5 गुना कितना होता है, 165 होता है। मेरे भाई अगर डिफरेंस लेंगे 171 में से 65 का, तो डिफरेंस हमारा 6 का आएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का आएगा।
क्वेश्चन में कहा गया इसका रेशियो बताओ। तो यहाँ देखो 6 का 5 गुना 30 और 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 42। और यहाँ 6 का 4 गुना 24 और 15 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 39। रेशियो अगर हम देखें तो 3 से काटेंगे 14 बार में, 3 से काटेंगे 13 बार में, अनुपात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो मेथड हमारा मेरे भाई यहां पर वही है, बस ये जो एनटीपीसी वाला जो क्वेश्चन ये आया है ना हाल फिलहाल में, उसमें कई बार क्या कर रहा है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पर वेरीफाई हो रहा है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पर हो रहा है, तो उसकी कोई टेंशन वहां पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए भाई। बाकी दोनों के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, डिटेल में जब हम जाएंगे तो उस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई, देखो 15 नंबर सवाल क्या कहा गया। जब x को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक संख्या से तो ये समानुपाती में हो जाती है, मीन प्रोपोर्शन बताओ इसका और इसका। तो क्या आप ये सवाल बना लेंगे खुद से? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, बना लेंगे नहीं बना पाएंगे, जल्दी बताइए मेरे भाई। यस और नो जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चलो एक कहा गया सर मिश्रा जी के लिए, सर आप एक बार पढ़ लो, तुम्हारी यादों का सहारा है। अच्छा शायरी पढ़ लो अच्छा थोड़ा जूम कर लो भाई। ठीक है, मिश्रा जी के लिए कुछ शायरी आया है, मिश्रा जी पढ़ के सुना दें, बताइए। सर माउस कंट्रोल और स्क्रॉल दबाइए ना आप। बिल्कुल, यहाँ पर मेरे भाई कहा गया कि तुम्हारी यादों का सहारा है, ये तन्हाई का मंजर भी प्यारा है, तुमसे दूर सही पर प्यार आज भी है, बस कहने का इजहार नहीं है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत घटिया शायरी था, मैं दिल से बता रहा हूँ, इससे बेहतर जो है लिखने की कोशिश करिए आप यहाँ पे। ठीक है, हमारा अप्रोच आपके शायरी से कई गुना ज़्यादा बेहतर है मेरे भाई, मैं दिल से बता रहा हूँ ये बात। आ जाओ चलो, तो ये क्वेश्चन बना लोगे ना, तो बना लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होमवर्क है, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के हमने आपको मेरे भाई 3 टाइप बताए प्रोपोर्शन के अंदर में, और ये प्रोपोर्शन में 3 टाइप के माध्यम से आप मेरे भाई यहाँ पर चीज़ों को समझ पाए कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे थे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। टाइप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो ये। टाइप नंबर 2 हमारा यहाँ पर ये। टाइप नंबर 3 में जब कुछ ऐड करे और सब्ट्रैक्ट करे तो मेरे भाई यहाँ पर ये। अब आ जाइए, इन 3 टाइपों के बाद में मेरे भाई कुछ हमारे मिसलिनियस के क्वेश्चंस बनते हैं जो एकदम इनसे अलग होते हैं, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेशियो के ऊपर में होते हैं। और यहाँ पर वो क्या होता है ज़रा पढ़ो, तो वो मेरे भाई कुछ इस तरह के भी सवाल कि जैसे ए जो है वेरी करता है डायरेक्टली एज इतना, और ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो बताओ यहाँ पर ए का मान कितना होगा जब बी का मान कितना होगा। ये आजकल के नए नए फैशनेबल क्वेश्चंस हमारे बनते चले जा रहे हैं। अब मेरे भाई देखो पता है क्या है, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। बचपन में आप पढ़ते होंगे कि जैसे